प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सभी आपका बहुजन विकास आघाड़ी में सबका स्वागत है। शिवा सरदार की जय श्री राम। आज देशभाई माली राजस्थानी प्रवासी 36 कौम परिवर्तन सेवा संस्था अध्यक्ष वसई तालुका बहुजन विकास आघाड़ी को हम लोग राजस्थानी समाज समर्थन दे रहे हैं। 36 कौम पूरा कई बार विधानसभा के लिए हमने कुछ किसी के बहकावा में आ गए थे और कुछ उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन जो 35 साल में यहाँ पे जिनकी सत्ता थी उन्होंने हमारे व्यापारी के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे हैं और अभी भी हमको विश्वास है कि उनके बिना हमारा गाड़ी आगे चलने वाला नहीं है। जैसे 2000 साल पहले यहाँ पे मुगलों का राज था तो भी सत्तरी है और ठाकुर सापा बांध के जब रण में उतरे थे तो उन्होंने मैदान छोड़ा था। आज हमने हमारी राजस्थानी परंपरा के हिसाब से आज हमारे लोक नेता हितेंद्र सिंह ठाकुर को हमने ताज हमारी राजस्थान की आन बान शान जो सापा और तलवार भेंट किया है और सामने वाले ने इशारे काफ़ी है और समर्थन है वो तो जाहिर लिखित में भी दे दिया हमने और पूरी समाज हमारी एक ही है। थोड़ा सा हम बहकावे में आ गए थे, लेकिन अभी जो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हमको बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे व्यापारी को नुकसान हो रहा है, खड्डे पड़े हैं, लोगों की जान जा रही है। कहीं के हमारी थोड़ी भूल थी, तो आज हम सब साथ में हैं और अप्पा का आशीर्वाद रहेगा व्यापारी के ऊपर। यही हम जो कि कंधे से कंधे मिलाकर आज माननीय हितेंद्र जी ठाकुर साहब को हम पहले भी समर्थन करते थे और अभी भी दिल से समर्थन करते हैं। हम जैसा कि जयेश भाई ने बताया कुछ बहकाव में हम आ गए थे, बाकी हमको अभी महसूस हुआ कि माननीय हितेंद्र ठाकुर जी ये है जो कि हमारा 36 कौम का कल्याण कर सकते हैं और समाज के हित की बात कर सकते हैं। तो बहुजन विकास आघाड़ी और 15 साल से मैं जुड़ा हूँ। कोई भी व्यापारी को कभी भी बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से 5 रुपए का पावती लेके कोई भी बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता नहीं गया क्या आया क्या आपके पास? नहीं ना। तो ये बहुजन विकास आघाड़ी है और एक साल में आपने देख लिया ना व्यापारियों की क्या परिस्थिति हो रही है, रोड की, रास्ते की, इससे व्यापारी के धंधे पे कितना असर हुआ वो आप लोग सब जब जान सकते हैं अच्छी तरह से। दूसरा, कोई भी व्यापारी की बहन बेटी यदि रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे भी यदि अपने घर पे आवे ना तो अपने को 30 साल में कभी तकलीफ नहीं हुआ है। पिछले अभी 1 हफ्ते से पहले आपने किसी ने सुना होगा, मीडिया में भी देखा होगा, एक बिल्डिंग में जाके मिस एक बच्ची के साथ में रेप किया। ये यदि हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर के हाथ में कमान होती थी ये कभी नहीं हो सकता था। और अभी ये पिछले 1 साल से सारे क्राइम जो है वो अभी बढ़ गए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्रशासन के ऊपर जो है वो पकड़ ढीली हो गई इनकी, क्योंकि सेंटर में सरकार इनकी है, यहाँ पर राज्य में सरकार इनकी है। ये सरकार इनकी होने की वजह से यहाँ पर नाला सुपारा विराट रसी में से बंटा धार हो गया है। और ये हम अभी महानगर पालिका के इलेक्शन में फिर से बहुजन विकास आघाड़ी को बहुत मजबूती के साथ में आप लोगों का समर्थन करके मजबूती के साथ में फिर से वापस अपना महापौर बिठाना है और लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर इनका हाथ मजबूत करना है। इसके लिए आप लोग राजस्थानी समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि राजस्थानी समाज के लिए लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर ने कोविड में अपना पूरा विवाह कॉलेज खोल दिया था। और मैं बताता हूँ आपके लिए, बहुत लोगों को इसका मालूम नहीं होगा, राजस्थानी समाज के लिए पूरे यदि दुनिया में जब इतना बड़ा कोविड था और ये कोई भी अपने गाड़ी में बैठना नहीं चाहता था, बाप बेटा नहीं आना चाहता था, बेटा बाप के साथ आना नहीं चाहता था, उस समय लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर ने पहली रेल, इस इंडिया में पहली ट्रेन यदि चलाई है तो लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर ने चलाई है। और 8.5 से लोगों को वसई से लेके राजस्थान फालना स्टेशन पे छोड़े हैं और वो लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर के कहने से छोड़े। और अभी कोई दूसरा कोई श्रेय लेता होगा कि ये हमने छोड़ा है तो उनकी बात गलत है। लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर के हिसाब से ये हुआ है। और वहाँ पर खाली हितेंद्र ठाकुर जी खाली बिठाए नहीं है, उनको खाना पानी दे के बिठाया और घर तक वो पहुंचे उसके लिए पूरी गारंटी के साथ उन्होंने बिठाया था। और वो लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर ही कर सकते हैं। और गलत दिया किसी को, ये आप बोल रहे, उसके लिए मैं आभार मानता हूँ।
मेरे को सिर्फ इतना ही मालूम है, 90 से लेके आज तक किसी जाति में, किसी धर्म में, किसी बहू बेटी के साथ छेड़छाड़ करना, ये धंधे अपने वसई तालुका में हुए नहीं। हर वक्त एक तो हम यहाँ ऑफिस में बैठे तो आए हुए आदमी को आज इलेक्शन है इसलिए चाय पिलाओ, ठंडा पिलाओ, ये धंधा हमने कभी जिंदगी में किया नहीं। हम 12 महीने लोगों को मिलते, चाय ठंडा पूछ के उनकी समस्या जानते और वो हम हमारा कर्तव्य समझते, मेहरबानी नहीं समझते। आज जिस दिन मैं गिरा उस दिन से वापस ऑफिस में बैठा ही हूँ, घर पे नहीं बैठा। आए हुए सभी लोगों को मिलता हूँ। मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि सभी जाति धर्म, मैं हिंदुत्व वाला नहीं हूँ, इसका मतलब मेरे को हिंदुत्व से कुछ परहेज है, ये है वो है। इधर आपने पहले ही घोषणा दी, जय द्वारकाधीश। तो साईं बाबा का मंदिर भी हमने बनाया है, द्वारकाधीश का भी मंदिर बनाया है, शिरडी में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है, वो भक्तों के लिए ही बनाया। हम राम के झंडे इलेक्शन के वक्त रास्ते पे नहीं लगाते। एक समझ लो, धर्म रोज सुबह पैर पड़े बगैर घर से नहीं निकलता भगवान के, लेकिन धर्म राजनीति में लाना, रास्ते पे लाना, ये धंधे हमने कभी किए नहीं और भविष्य में भी करेंगे नहीं। ध्यान में आया? आपको इतना ही कहता हूं कि जिस शांति से, सुकून से आपने रास्ता बिस्तर के सब बात की, 35 साल में गणपति कभी खड्डे में नहीं आया, नहीं आया। 35 साल में नवरात्रि कभी खड्डे में नहीं हुई, 35 साल में दिवाली कभी खड्डे में नहीं हुई। ये ध्यान में लो। एक हिम्मत लगती है प्रशासन को संभालने की। अरे ये जो चुन के दिए आपने, वो बोलते प्रशासन हमारा सुन नहीं रहा है। अरे केंद्र में आपकी सत्ता, राज्य में आपकी सत्ता और प्रशासन सुन नहीं रहा है। मैं जाके 2 बार खाली कॉरपोरेशन के ऑफिस में जाता हूँ, एक 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त। 2 बार अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के लिए जाता हूँ। बाकी फोन पे काम करता हूँ। मेरा नगर सेवक है ना, वो फोन पे काम करता हूँ। ये जाके रोज के रोज कॉरपोरेशन में बैठते, क्या काम है इनका? और बैठ के बाद में क्या करते हैं? तो अधिकारी हैरान है, रील बनाते, बराबर है। हाँ, अधिकारी हैरान है कि मुझे तकलीफ दे रहे। प्रशासन पे कंट्रोल कैसा करना, उसके लिए ऑफिस में जाके बैठने की जरूरत नहीं रहती। अपने हाथ में जो फोन है ना, उससे भी कंट्रोल बहुत सी चीजें होती है। मैं एक ही आपको बोलता हूँ, जिस शांति से, सुकून से आप पहले रहते थे, आगे भी रहेगी, उस हिसाब से मेरी जिम्मेदारी है। एक दूसरा बोलता हूँ मैं आपको, आप नए मारवाड़ी है, हम जूने मारवाड़ी है। भीम राजा के साथ जो क्षत्रिय आए थे ना, उनमें से हम हैं। राजस्थान के भी अटे कटे गोड़ हक्कर, ये सब वर्ड हमारे लैंग्वेज में है। आप घर की लैंग्वेज सुनोगे आप तो ये सब अटे कटे गोड़ हक्कर जो बोलते हो ना, इसलिए मैंने बोला आप कल के मारवाड़ी हो, मैं जूना मारवाड़ी। ऐसा मुझे लगता नहीं। जयेश भाई और आप सभी का दिल से आभार मानता हूँ। और कभी भी आओ, आधा कप चाय, आधा गिलास ठंडा तैयार है। और वो भी जितना भी, मैं ये बोलता ही नहीं कभी कि मैं भगवान हूँ, सब काम करूंगा, लेकिन मैक्सिमम काम करने की लोगों के ये है।
हाँ, इधर कोविड का राज बोला, कोविड के बारे में सब खोला था, स्कूल कॉलेज, रहने के लिए जो क्वारंटाइन करना था, खाना, विरार हो सोपारा हो, ऐसे ही मेरे को बोलो ना, कोविड में एक आदमी भी भूखा रहा। सभी पार्टी के लोग खाना अपने से लेके जाके बांटते थे। ये आपको शायद मालूम नहीं होगा, ये शायद आपको मालूम नहीं था। अभी जब बारिश हुआ था और खाना देना था ना, वो भी अपन ने दिया। हारने के बाद भी जिधर जिधर बारिश थी उधर जो खाना गया ना, साईं बाबा संस्थान, विवाह कॉलेज और जीवदानी मंदिर, उधर सब खाना बनाते थे। जीवदानी मंदिर में खर्चा कॉलेज से जाता था, ध्यान में लो, क्योंकि कोविड में तो हालत ऐसी थी कि मंदिर का भी कोई दान पेटी में पैसा नहीं डाल रहा था। मैंने मेरे स्टाफ को बोला था, जरूरी गिरी, जो आप पूछ सकते हैं, कॉलेज के मतलब लगभग 1600 स्टाफ है स्कूल कॉलेज का अपना, उनको बोला था जरूरी लगी तो आधा पेमेंट दूंगा, और जितने महीने का या साल का आधा पेमेंट दूंगा, उतने साल 1.5 गुना पेमेंट दूंगा। मेरे को अगर एडजस्ट करना पड़ा और पैसा कम गिरा, भगवान के दया से किसी का पेमेंट अदा करने की नौबत मेरे पे नहीं आई। लेकिन स्टाफ को बोला था, देखो ये ऐसा है, लोग बच्चे तो फी भर नहीं रहे, वो आपको शायद मेरे दूसरे खर्चे बढ़ रहे, लोगों को खिलाने के, कोविड सेंटर, ये सेंटर, वो सेंटर, हाँ, तो जरूरी की भगवान की दया से जरूरी नहीं की, लेकिन ये सब तैयारी करके हम लोगों के साथ, बाकी तो कुछ बोलने की जरूरी है ना, ऐसा मुझे लगता है। आप आए, राजस्थानी प्रवासी 36 कौम समाज की तरफ से जो सपोर्ट किया, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, खाली राजस्थानी नहीं, जो आपके कस्टमर है, जो आपके मित्र है, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के, जिधर जिधर पहुंच सकते हैं, आज से 15 तारीख तक मेरे को दो, 15 तारीख के बाद पूरा वक्त मैं आपके लिए दूंगा।